हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल कंबाइन सीएस जॉब। आज के इस जॉब अपडेट में अगेन मैं बहुत इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन लाई हूँ रिलेटेड टू स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड दिस इज द कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। तो आपको मैं सबसे पहले इसके कुछ हाइलाइट्स बता दूँ। इसकी लास्ट डेट 23 जनवरी है। फॉर्म भरने की भी लास्ट डेट 23 जनवरी है, तो इससे पहले आप फॉर्म भर लीजिएगा। अभी जो इसकी पे स्केल आई है दैट इज़ फॉर द ग्रेड बी एंड सी लेवल। तो आपकी पे स्केल यहाँ पे ग्रेड 4 से लेकर ग्रेड 8 तक होगा। दैट इज़ आपकी ऑलमोस्ट सैलरी 40 प्लस होगी एंड उससे ऊपर आपकी अपर लिमिट होगी। कौन अप्लाई कर सकता है? तो अगर आपने ग्रेजुएशन भी पास किया है देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई। तो पूरे नोटिफिकेशन को जब आप देखोगे तो दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड दिस इज द डिटेल लिंक फॉर द नोटिफिकेशन। 69 पेजेस का ये नोटिफिकेशन है जिसमें मैं आपको हाइलाइट्स यहाँ पे बता देती हूँ कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 23 जनवरी। ऑलरेडी ये 23 दिसंबर से शुरू हो चुका है। लास्ट डेट भी यहाँ पे गिवन है। आपको यहाँ पे एक फॉर्म भी भरना होता है और साथ में इसका रिटन टेस्ट भी होता है। रिटन टेस्ट में आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक साथ में जनरल स्टडी का भी एग्जामिनेशन होता है। अगर हम बात करें तो करंटली यहाँ पे 10,000 से ऊपर आपकी पोस्ट आई है। तो आप यहाँ से डिटेल्स ऑफ पोस्ट चेक कर सकते हैं। ग्रुप बी, ग्रुप बी, ग्रुप बी, यहाँ पे साथ में एज लिमिट भी गिवन है एंड किस डिपार्टमेंट में आपकी जॉब है, लाइक मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, ऑफिस कैडर, जैसे यहाँ इंटेलिजेंस ब्यूरो है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, सो एंड सो। तो ग्रुप बी के साथ साथ आप जब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रुप सी से भी रिलेटेड जॉब आई है, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। एंड ज़्यादातर की जो ईयर है, ईयर 18 टू 30 ईयर्स है, बट येस यहाँ पे रिलैक्सेशन भी है फॉर द स्पेशल कैंडिडेट। तो आप इसकी टोटल यहाँ पे 36 पोस्ट आई है। ओके, 36 पोस्ट है, इसके रिलेटेड कई सारे वैकेंसीज ओपन होंगी। तो आपको जब आप इस फॉर्म को भरेंगे तो भरने से पहले आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ से वैकेंसीज को चेक कर लेना, रिजर्वेशन चेक कर लेना, जिसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको गिवन है। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, कैंडिडेट कॉर्नर में जाएंगे तो टेंटेटिव वैकेंसीज में आपको दिख जाएगा। ओके, उसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो इन्होंने यहाँ पे रिमार्क्स लिखा है कि अगर आपका एज कैटेगरी 18 टू 27 है तो आपका डेट ऑफ बर्थ ये होना चाहिए। तो एसएससी के एग्जाम वगैरह में डॉक्यूमेंट वगैरह भी वेरीफाई होता है, तो आप प्लीज़ फॉर्म भरने से पहले इस डिटेल्स को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। जब आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, इन्होंने हर पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन डाला है और साथ में डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन डाला है। तो जब तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आता, एग्ज़ाम नहीं होता और रिजल्ट नहीं डिक्लेयर होता है, अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो आप फॉर्म ज़रूर भर दीजिए। और कोशिश करिए कि जैसे अगर आपको ऑडिट ऑफिसर में भरना है तो आपका अगर बैचलर डिग्री होना चाहिए, कोई भी बैचलर डिग्री होना चाहिए, बीए, बीएससी, बीएससी आईटी, बीकॉम, कुछ भी आपने किया तो आप फॉर्म भर दीजिए। और साथ में आपको क्या करना है, जब तक आपके इंटरव्यूज़ वगैरह या फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, टिल देन आप कोशिश करिए कि एक यहाँ से डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन को भी कंप्लीट कर लें। सिमिलरली हर ईच एंड एवरी जो 34 पोस्ट आई है उसके रिगार्डिंग आपको, अगर आपको रिसर्च असिस्टेंट में भरना है तो आपकी रिसर्च क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए। तो जैसा मैंने आपको बताया, हर क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री होना चाहिए। तो आप इसको एक बार पोस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेक कर लेंगे कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फॉर्म भरने की फीस सिर्फ 100 रुपीज़ है, ठीक है। एंड अगर आप वुमेन कैंडिडेट है या फिर आप किसी स्पेशल रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ फीस भी भरने की ज़रूरत नहीं है। फीस आपकी 25 जनवरी तक फिल होनी चाहिए फॉर्म, और फीस भी जमा हो जानी चाहिए। उसके बाद इन्होंने सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दे दिया, तो आप सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह करेक्ट फॉर्म में भरेंगे। यहाँ पे स्कीम ऑफ टायर है कि आपके एग्जामिनेशन कैसे होंगे। पहला एग्जामिनेशन में जनरल इंटेलिजेंस होगा, अवेयरनेस होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन होगा, ठीक है। साथ में अगर हम बात करें तो आपका जो भी जनरल स्टडीज़ है, जो भी आपका रिसेंट पेपर्स है, उस पेपर्स के अकॉर्डिंग भी आपके यहाँ पे होते हैं, लाइक स्टैटिस्टिक्स है, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन का एग्जाम होगा। तो आप एग्जामिनेशन के डिटेल्स चेक कर लेंगे। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर में जैसा आपको मालूम है कि हिंदी इंग्लिश मोड होगा और जो भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है उसमें आपके एग्जामिनेशन होते हैं। प्रॉपर्ली इन्होंने यहाँ पे सिलेबस भी दिया, तो आप यहाँ से सिलेबस देख के अभी से पढ़ना शुरू कर दें। एंड एसएससी में डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है, तो आप डेटा एंट्री का भी अभी से प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप इस पूरे 69 पेज के पीडीएफ को देखेंगे, इन्होंने यहाँ पे एनेक्शंस भी बताया है कि आपके पास ये पर्टिकुलर वेरिफिकेशन के लिए आपके पास ये सारे डिटेल्स अभी से आप इकट्ठा करके रखिए।
अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आधार में या फिर पैन कार्ड में या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत है, तो वो आप टाइम टू टाइम अपडेट कर लीजिएगा, बिकॉज़ हर गवर्नमेंट जॉब में इन सारी चीज़ों की वेरिफ़िकेशन होती है। अ, उसके बाद जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएँगे, इन्होंने साथ में ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, उसके यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल्स दिया है और साथ में इन्होंने सारे स्टेप्स को भी अच्छे से बता दिया है। तो कहने का ये मतलब है कि आप एसएससी के लिए फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर दीजिए, बिकॉज़ ये नेशनल लेवल पे एग्ज़ामिनेशन होता है, गवर्नमेंट जॉब है। एंड येस, यहाँ पे जो अभी नोटिफ़िकेशन निकली है ग्रेड बी एंड सी की निकली है, तो आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी होने वाली है। तो इसी टाइप की जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज़ आप होम सेक्शन पे चेकआउट कर सकते हैं। हम हर तरीके के जॉब अपडेट्स डेली बेसिस पे यहाँ पे अपलोड करते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।